धारा बह सकती है अगर भगवान के चरणों का कोई आश्रय ले ले तो। यह इस कथा का संकेत। छुअत शिला भई नारी सुहाई। पर आज तो बड़ी विचित्र स्थिति है। मानव आकृति सब तरफ दिखाई देती है, पर प्रकृति नहीं दिखती, मानवता नहीं दिखती। मानवों की भीड़ में मानवता खो गई। गुल में गर निगहत नहीं तो कुछ नहीं, दिल में गर उल्फत नहीं तो कुछ नहीं। आदमी में हजार जौहर हो तो क्या, आदमियत नहीं तो कुछ नहीं। एक कस्बा नुमा छोटा सा शहर, एक राहगीर उस रास्ते से जा रहा था। प्यास लगी। तृषाकुल उस बटोही के छटपटाते नयन चारों तरफ दृष्टिपात कर रहे थे। न कोई पौशाला, न कोई कूप, न नल, मिले कहां जल। बेचारा बेहाल था, प्राण कंठगत हो रहे थे। तब तक दिखाई पड़ा एक भव्य भवन। भवन की खुली हुई थी खिड़की, द्वार भी खुला था। झांक कर देखा, एक श्रीमंत सिर झुकाए बैठे हैं। पास में ही जल से भरी सुराही रखी है, उस पर गिलास ढका हुआ है। राहगीर को लगा कि यहां पानी मिल जाएगा। चला गया बेचारा, हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से बोला, बाबूजी बाबूजी 2 घूंट पानी मिल जाएगा। उस अभिमानी व्यक्ति ने अभिमान के बोझ से दबी हुई गर्दन ऊपर उठाई, लगभग झिड़कते हुए बोला, क्या बात है, क्या बात है, पहले बताओ घुसे कैसे, यहां आए कैसे, क्या बात है। बाबूजी प्यास लग रही है, 2 घूंट पानी मिल जाएगा, पानी पिला देंगे। पानी? हम तुम्हें पानी पिलाने वाले लगते हैं? इतने बड़े आदमी से कह रहे हो पानी पिला दो, हम पानी पिलाने वाले लगते हैं? जैसे हमारे पास और कोई काम ही ना हो, तुम जैसों को पानी ही पिलाते ना। यहां नल है, कुआं है, पौधशाला है, क्या है, चले आए पानी पिला दो, पानी पिला दो। देखते नहीं है, एक भद्र पुरुष का भवन है, शरीफ आदमी का घर है। राहगीर हाथ जोड़ के बोला, सो तो देख ही रहे हैं। अवश्य सज्जन पुरुष का निवास है। परिभाषाएं बदल गई हैं महाराज। पहले भवन के बाहर लिखा रहता था स्वागतम, शुभागमन। अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग लिखते थे वेलकम। अब यह लिखा नहीं मिलता। अब भवन के बाहर लिखा मिलेगा बिना इजाजत अंदर आना मना है। किसी किसी भवन के द्वार पर लिखा होगा कुत्ते से सावधान। हालांकि उसमें रहते आदमी हैं। रहते आदमी हैं। एक बार एक सज्जन से हमने कहा ये कुत्ता काहे को पालते हो? बोले क्यों? हमने कहा हम आते हैं तो बड़ा डर लगता है, कुत्ता है। अच्छा एक बात आपने देखोगी, कुत्ता पालने वाले जितने मालिक होते हैं पूरे निश्चिंत होते हैं, और जो आने वाला होता चिंतित तो वही होता है। वो कहता भाई साहब चले चले, वो कुछ नहीं बोले, अब वो भाव करेगा, आ जाओ आ जाओ। अब आ क्या जाओ, मुसीबत है। तो भाई मुझे तो डर लगता, तो मैंने कहा कि ये काहे को पालते हो? तो उस व्यक्ति ने जो तर्क दिया वह भी बड़ा अद्भुत था। वह कहने लगा महाराज जमाना खराब है, कब कौन आक्रमण कर दे कोई ठिकाना नहीं, इसलिए कुत्ता रखते हैं, पालना जरूरी हो गया है। मैं उसका उत्तर तो नहीं दे सका, पर मन ही मन सोचता रहा कि आज हमारा कितना नैतिक पतन हो गया है कि आज आदमी आदमी से डर रहा है और आदमी से आदमी की रक्षा कुत्ता कर रहा है, और फिर भी हम अपने को आदमी कहते हैं, मानव कहते हैं। हमें विचार करना चाहिए।
एक बार कुत्तों में झगड़ा हुआ, कुत्तों में झगड़ा हुआ, झगड़ा होते ही कुत्तों में हुआ और डट के हुआ महाराज। सब बाकी के कुत्ते बड़े नाराज हुए, फिर एक कुत्ता भागा, अब नहीं आऊंगा। दूसरे बोले आना मत, कुत्ता ही ठहरा। तीसरे दिन फिर आ गया, तो बाकी के कुत्ते बोले तू फिर लौट कर आ गया, अरे कलुआ जा, चला जा यहां से, अरे दल बदल हुआ, और तेरे लौट आने से हैरान हैं हम, तुझे फिर दल में ले लें, क्या इंसान हैं हम आदमी हैं जो ऐसा करें? हम कुत्ते हैं, हमारा भी सिद्धांत है। ये तो हमारी हालत हो गई है। आप सोचो। तो उस राहगीर ने कहा कि भूल से आ ही गए, गलती से आ गए तो पानी पिलवा दो। क्या करेगा प्यार वो भगवान से, क्या करेगा प्यार वो ईमान से, जन्म लेकर गोद में इंसान की, कर न पाया प्यार जो इंसान से। पानी पिलवा दे। सो नाराज हुआ, गले ही पड़ गए, तुम बैठ जाओ। अब उन्होंने अपने नौकरों को आवाज लगाई, अरे भाई कोई हो तो इन्हें पानी पिला दो। अब मौके पर कोई नहीं था, तो धनी आदमी राहगीर से बोला बैठ जाओ, किसी आदमी को आ जाने दो, पानी पिलवा देता हूं। आदमी माने नौकर। आदमी आजकल वही कहे जाते, कितने आदमी काम कर रहे हैं। सचमुच बेचारे जो काम करें वही तो आदमी हैं। तो उनका किसी आदमी को आ जाने तो पानी पिलवाए देता हूं। पर मजे की बात, बड़े आदमी के आदमी कोई मौके पर नहीं थे। तब राहगीर के प्राण कंठगत होने लगे, तो बाबूजी अब तो प्राण ही निकल रहे हैं प्यास के मारे। तो नाराज होकर बोले कह दिया ना किसी आदमी को आ जाने तो पानी पिलवाए देता हूं। तो उसने हाथ जोड़कर कहा कि बाबूजी थोड़ी देर के लिए अगर तुम ही आदमी बन जाओ तो कुछ हर्ज है? हमें चिड़ियों की तरह आकाश में उड़ना आ गया है, हमें पनडुब्बियों की तरह पानी के भीतर उतरना आ गया है, पर हमें आदमी की तरह आज धरती पर रहना नहीं आता। कैसी विडंबना है। और इसके लिए मानस का संदेश है केवट प्रसंग के माध्यम से। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में मानवता अवतरित हो तो एक ही उपाय है, भगवान के चरणों का आश्रय लें। ये नाव नारी न बन जाए। जब शिला बन सकती है। राम जी ने कहा शिला तो पाषाण की, पर नाव तो लकड़ी की। अरे महाराज लकड़ी तो और जल्दी बनेगी। पाहन ते बन बाहन काठ को, काष्ठ पाषाण से कोमल, और फिर इतने दिन से जल में पड़ा है। पाहन ते बन बाहन काठ को कोमल है, जल खाई रहा है। इसलिए महाराज नाव, भगवान ने कहा अच्छा नाव नारी बन भी गई तो कठिनाई क्या है? जड़त्व से मुक्त हो जाएगी, पार करने वाली खुद पार हो जाएगी। पार करने वाली स्वयं पार हो जाएगी। केवट ने कहा लेकिन एक बात है, अगर ये नाव नारी बन गई, चैतन्य हो गई, तो कहां बैठेगी? का घर में। अच्छा इसके दोनों ही आशय। आध्यात्मिक संकेत भी बड़ा मधुर है कि नाव बुद्धि है, और बुद्धि अगर चैतन्य हो गई तो घर में बैठे, घाट पर नहीं रहेगी, फिर घट में रहेगी। क्योंकि जिनकी बुद्धि ब्रह्म बोध से चैतन्य हो गई है वो अब किसी घाट पर नहीं जाती, वह तो घट में ही है, घर में ही बैठेगी। हम ही थे भूले हम ही में भूले, हमें ढूंढने हम ही चले, हम ही ने खोजा हम ही ने पाया, हमें मिले तो हम ही